चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणुः स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषे लीलाक्षराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिर्सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर शिवने महारानी की जय, श्री राज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। गत अध्ययन में हमने तृतीय श्लोक और उसकी पद संगति को पूर्ण किया। आज हम चतुर्थ श्लोक प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री यमुनाष्टक अंतर्गत बहुत सुंदर यहाँ कहा है कि श्लोक चतुर्थ ही श्री वल्लभ ने वर्णन सम धर्मन कियो, उद्बोधन श्री कृष्ण ही कृष्णा अलंकार श्लेषण दियो। यहाँ चतुर्थ श्लोक हम जो प्रारंभ करेंगे वो इस प्रकार से है। अनंत गुण विभूषिते शिव विरंचिदे स्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभिष्टदे। अनंत गुणों से भूषित शिव विरंची देवों से स्तुत घना घन निभे सदा। घना घन जो घन है, बादल हैं, उनके समान, मेघ के समान, ध्रुव पराश को अभिष्ट देने वाले और विशुद्ध मथुरा तट पर सकल गोप गोपियों से घिरे हुए ऐसे कृपा जलधि कृपा के सागर श्री कृष्ण मम मन सुखम भाव्या, और श्री यमुना वह दोनों मेरे मन को सुख प्रदान करें, ऐसी विनंती श्री वल्लभ यहाँ इस श्लोक में कर रहे हैं। अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिदे वस्तुते घना घन निभे सदा ध्रुव पराशराभिष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलदिशं श्रुते मम मन सुखम भावेय। श्री यमुना जी के गुणातीत निर्गुण स्वरूप को बताने के लिए एवं श्री यमुना जी जो हमने गत तृतीय श्लोक में समझा कि भुवन को पावन करने वाले हैं, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए ये चतुर्थ श्लोक श्री वल्लभ यहाँ कह रहे हैं। इस श्लोक में आचार्य चरण श्री यमुना जी में भी प्रभु श्री कृष्ण के ही समान, भगवान श्री कृष्ण के ही समान भांति षडगुण धर्म ये विद्यमान है। जैसे श्री कृष्ण को हम भगवान कहते हैं, ऐसे श्री यमुना जी कैसे हैं, भगवती हैं। भगवान का अर्थ क्या होता है? जिसमें कि षड गुण षड धर्म विराजमान हो, जो नित्य सहज पूर्ण रूप से विद्यमान हो, उसे हम भगवान कहते हैं। तो ये धर्म कौन से हैं प्रभु में? ऐश्वर्य, वीर्य, श्री, यश, ज्ञान और वैराग्य। तो ये षड धर्म प्रभु श्री कृष्ण में भी रहे हुए हैं, और ऐसे ही ये षड धर्म हमारे महारानी माँ श्री यमुना जी में भी रहे हुए हैं, इसीलिए आपको भगवती कहा है। कृष्ण और श्री यमुना जी एक ही तत्व है, उनमें कोई धर्मों का गुणों का कोई अंतर नहीं है। ये सत्य का निरूपण इस चतुर्थ श्लोक में हुआ है। प्रभु चरण उन्हीं ऐश्वर्यादि षड पुष्टि मार्गीय गुणों को श्री यमुना जी में भी निरूपित कर रहे हैं। श्लोक में उसकी व्याख्या आप कर रहे हैं। अनंत गुण भूषिते से लेकर कृपा जल दिशम श्रुते तक के 6 विशेषणों द्वारा आप श्री प्रभु चरण श्री यमुना जी में भी श्री कृष्ण भगवान के समान षड धर्मों को आप बता रहे हैं। देखो श्री महाप्रभु जी का यहाँ कार्य कौशल देखो इस श्लोक में कि एक साथ दोनों की स्तुति आपने कर दी है। ये 6 विशेषण भगवान के प्रभु पर कैसे लागू होंगे, तो प्रथम हम उसे समझते हैं। तो पहला विशेषण कहा अनंत गुणों से विभूषित, दूसरा शिव विरंची देवों द्वारा स्तुत, तीसरा विशेषण मेघ समूह जैसे, चतुर्थ विशेषण ध्रुव पराशर को मन वांछित यानी अभिष्ट देने वाले,
पांचवा विशेषण विशुद्ध मथुरा के तट पर सकल गोपियों से घिरे हुए, और छठा विशेषण कृपा सागर। तो ये यहाँ इस श्लोक में सप्तम विभक्ति है, तो उसका अर्थ बनेगा प्रभु के अर्थ में। हमारे आचार्य चरण श्री प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अनंत असंख्य, कि अनंत असंख्य नित्य गुणों से भूषित अलंकृत प्रभु में, शिव विरंची देवों से जो स्तुत है प्रभु, ऐसे कृष्ण में, मेघ के वर्ण वाले कृष्ण में, ध्रुव पराशर को मनवांछित अभिष्ट फल देने वाले ऐसे कृष्ण में, विशुद्ध मथुरा तट पर गोपियों से घिरे ऐसे कृष्ण में, कृपा सागर ऐसे कृष्ण में मेरे मन को आनंद सुख प्राप्त हो, मन प्रभु में लगे, ऐसी विनंती आप कर रहे हैं। क्योंकि मन का सुख कौन है? प्रभु, स्वयं प्रभु ही है। और इसी प्रकार इन विशेषणों को श्री यमुना जी के लिए यदि विचार करें तो मूल श्लोक का अर्थ होगा, यहाँ ये संबोधन के रूप में हो जाएंगे। वहां सप्तम विभक्ति थी, यहाँ अष्टम विभक्ति, अष्टम विभक्ति तो नहीं कहते हैं लेकिन उसे संबोधन ही कहा जाता है। तो संबोधन यहाँ पर हो जाएगा श्री यमुना जी के अर्थ में कि हे अनंत गुणों से भूषित श्री यमुने, हे शिव विरंची देव स्तुते श्री यमुने, हे घना घन निभे सदा श्री यमुने, हे ध्रुव पराशराभिष्ट दे श्री यमुने, हे विशुद्ध मथुरा तटे श्री यमुने, हे सकल गोप गोपी व्रते श्री यमुने, हे कृपा जलधि संश्रिते श्री यमुने, मम मन सुखम भावया। यहाँ संबोधन के अर्थ में लिया गया है, सब में हे का प्रयोग किया है संबोधन के अर्थ में। तो ऐसे श्री यमुना जी मम मन सुखम भावया, अर्थात आप श्री आचार्य चरण विनंती कर रहे हैं कि हे यमुने, हे यमुना जी, हमारे प्रभु जो अनंत रासोत्सव आदि में अनेक रूप धारण कर जो भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं हमारे प्रभु, ऐसे अनंतस्य, जैसे द्वारकेश जी अपने टीका में कह रहे हैं कि अनंतस्य भगवतो भक्त मनोरथ पूर्वकादयो गुणाः ते भूषिते। तो भगवान जो ऐसे अनंत गुणों से भूषित है, उन गुणों को धारण करने वाले, उन गुणों से भूषित आप मेरे मन को सुख मिले, इसका आप विचार करें। कौन? श्री यमुना जी, क्योंकि प्रभु के ऐसे गुणों को धारण करने वाले हैं श्री यमुना जी, तो उन गुणों से भूषित आप हैं, तो आप मेरे मन को सुख मिले इसका विचार करें, ऐसे विनंती श्री वल्लभ कर रहे हैं। अब देखो ये प्रभु के अर्थ में विशेषण देखे तो अर्थ क्या होगा कि हे यमुने, हे यमुना जी, ऐसे करुणाशील भगवान में मेरा मन लगाकर मेरे मन को जिस प्रकार से सुख प्राप्त हो ऐसा उपाय आप करें। मम मन सुखम भावे। और यदि श्री यमुना जी के लिए अर्थ करना है तो अर्थ होगा कि हे यमुना जी, प्रभु के धर्मों को धारण करने वाली, मेरे मन को किस प्रकार से सुख हो ऐसा उपाय आप करें, ऐसा विचार आप करें। क्योंकि जब आप अपने मन में ऐसा विचार करेंगे, श्री यमुना जी के लिए आप आज्ञा कर रहे हैं कि श्री यमुना जी जब अपने मन में ऐसा विचार करेंगे तभी ही आनंद की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि प्रभु ने क्या है, अपने अष्टविध ऐश्वर्य जो है वो सर्व यमुना जी को पधरा रखे हैं, यमुना जी को दे रखे हैं। तो श्री यमुना जी जीव का बिना प्रयास भगवत संबंध करा सकने में समर्थ्य है। अर्थात श्री यमुना जी आचार्य चरणों को सुख प्रदान कराएंगी, ऐसी आप विनंती कर रहे हैं। तो यहाँ कहा है कि भगवान में मन को सुख कैसे मिले इसका विचार हे श्री यमुना जी आप करें। श्री आचार्य चरणों का इससे यानी मम मन सुखम भाव्या से तात्पर्य यह है कि मन को सुख तो तभी प्राप्त होगा जब मन प्रभु इच्छा अनुसार, भगवत प्रभु को, मन को हमारे प्रभु की इच्छा अनुसार, मन की इच्छा अनुसार भगवत प्राप्ति होगी। अतः आप श्री यमुना जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मनोवांछित रीति का संपादन करके, रति का संपादन करके सुख उत्पन्न कराए मन में। अब आगे कहा अनंत का एक और अर्थ भी होता है। भगवान के नामों में एक नाम प्रभु का अनंत भी है। अनंत नाम से भी हम प्रभु को बुलाते हैं, जैसे कहा कि उपनिषदों में सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तो ऐसे अनंत यानी कृष्ण के गुणों से शोभित हमारे श्री यमुना जी है, अनंत गुण भूषिते कहा। आगे ऐसे अनंत नाम को भी प्रभु से प्रभु का नाम है अनंत। तो ऐसे गुणों से अनंत यानी प्रभु के गुणों से भूषित श्री यमुना जी
ऐसे हैं अनंत गुण भूषिते। आगे कहा शिव विरंची देव स्तुते। यहाँ पद में दोनों के यानी श्री प्रभु के और श्री यमुना जी के वीर्य धर्म का निरूपण है। वीर्य यानी बल सामर्थ्य, और बल सामर्थ्य की तो हमेशा स्तुति होती ही है। स्तुति तो साधारण देव ही नहीं परंतु शिव ब्रह्मा जैसे, विरंची कहा तो विरंची यानी ब्रह्मा जैसे महादेव भी करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि गुणाः सर्वत्र पूजयन्ते, गुणों की सर्वत्र स्तुति होती है, पूजा होती है। जिसमें अनंत गुण हो उसकी पूजा स्तुति तो होती ही है। जैसे व्रज में देखो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे व्रज में वेणुनाथ द्वारा भगवान ने देवों की उपस्थिति में ही, जब देव उपस्थित थे उनकी उपस्थिति में ही जो देव वनिताएं थी उन वनिताओं को भान भुला दिया था आपने, तो ये उनका असाधारण मधुर सामर्थ्य ही का ही यहाँ पे निरूपण कर रहे हैं। तो ऐसे जो जिससे कि जो व्रज वनिताएं थी वो भान भूल गई थी, तो ये क्या है, उनका वीर्य धर्म है प्रभु का। तो ऐसे ही श्री यमुना जी के भी वीर्य धर्म का निरूपण कर रहे हैं कि यमुना जी की भी वीर्य, दोनों के वीर्य धर्मों का यहाँ पर निरूपण किया गया है। आगे कहा घना घन निभे सदा। देखो प्रभु को सबसे अधिक उपमा दी गई है तो मेघ की। शांताकारम भुजगशयनम मेघवर्णम शुभांगम। देखो भगवान और मेघ में साख्य है, समान प्रकृति है, समान गुण भी है। प्रगाढ़ मेघ के समान जिसका सौंदर्य है, ऐसे मेघ के समान श्याम प्रभु है हमारे प्रभु को। ये रंग भी अति प्रिय है। देखो विष्णु का रंग भी श्याम है, नारायण जो जल में शयन कर रहे हैं पौड़े हैं उनका भी रंग श्याम है स्वरूप। और जो रामा अवतार में राम रूप से प्रकट हुए प्रभु तब भी उनका स्वरूप जो था वो श्याम था, और कृष्ण रूप से तो आप हैं ही श्याम वर्ण। तो प्रभु का नील वर्ण उसकी सबसे निकटता साम्य यदि माना गया हो तो वो मेघ से माना गया है। प्रभु वह गाढ़ मेघ जैसे श्याम है, काले नहीं है, श्याम है। देखो प्रभु चरणों ने घना घन को मेघ श्याम कहा है, जिसके लिए श्री आचार्य चरणों ने तादृशी वा कहा है। अर्थात तात्पर्य यह है कि भगवान के जहाँ तक श्याम वर्ण की बात है, प्रभु का श्याम वर्ण है, तो आचार्य चरण उसके लिए बता रहे हैं कि प्रभु की बात है श्याम वर्ण की, तो वह तो आचार्य चरणों ने शून्य वद गाढ़ ये कहकर भगवद रूप और श्याम वर्ण को एक ही अभिन्न बता दिया है। यानी प्रभु श्याम वर्ण है, भगवत स्वरूप प्रभु का जो है वो श्याम वर्ण है। तो प्रभु के अर्थ में ये घनाघन तो उचित बैठ जाएगा, परंतु प्रभु के प्रिया श्री यमुना जी के लिए जो हम श्याम कहते हैं तो उनके श्याम होने की बात कहीं बताई नहीं गई है, कहीं नहीं गई है। तो यहाँ उसका खुलासा करते हुए कह रहे हैं कि यहाँ समझाते हैं कि प्रभु गोपियों के संग जब जल विहार करने के पश्चात कृष्णा यानी श्री यमुना के तट के उपवन में पधारे, जहाँ श्री कृष्णा यानी कि श्री यमुना जी ने अपने तरंग रूपी भुजाओं द्वारा प्रभु की लीला हेतु सुकोमल स्थल तैयार कर रखा था। तो अब यहाँ देखो श्री यमुना जी के लिए जो प्रयुक्त किया गया कि जो यमुना जी ने अपने तरंग से भुजाओं द्वारा जो लीला स्थल सुकोमल तैयार कर रखा था, तो यहाँ यमुना जी के नाम के लिए कृष्णा शब्द का प्रयोग किया गया। तो कृष्णा नाम से कहा गया, तो अतः प्रभु श्री कृष्ण में विद्यमान श्याम वर्ण सहित सभी धर्मों का स्मरण श्री यमुना जी के द्वारा हो जाता है, ये कृष्णा कहने से। अतः इससे श्री यमुना जी के भी श्याम वर्ण होने की बात सिद्ध हो जाती है। अतः प्रभु चरण कहते हैं कि यदि घनाघन शब्द को भगवान के लिए माने तो अर्थ होगा मेघ श्याम आभा वाले प्रभु, और यदि श्री यमुना जी के लिए माने उसका अर्थ तो होगा भगवान के समान श्याम स्वरूप वाले श्री यमुना जी। अब इस श्लोक में श्री यमुना जी के स्वरूप और स्वभाव दोनों के साम्य के दर्शन हमें मिलते हैं। प्रभु सर्वव्याप्त है, अमंगलहारी है, इसलिए इस तृतीय विशेषण द्वारा प्रभु के एवं श्री यमुना जी के सौंदर्य जो सभी का विस्मरण करा देने वाला है, उस स्वरूप का विश्व को जीवन देने वाले स्वरूप इत्यादि का निरूपण यहाँ किया है।
जैसे मेघ देखो ताप हरता है, स्वयं बरस के सर्व को जल अन्न के रूप में जीवन देता है, वैसे हमारे श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण और श्री यमुना जी भी जीव के त्रिविध ताप का शमन करते हैं, उन्हें देवी जीवन का दान करते हैं। आगे श्लोक में आता है ध्रुव पराशराभीष्टदे। यहाँ ध्रुव पराशराभीष्टदे में श्री यमुना जी अपने सेवकों को उनका अभिष्ट प्रदान करती हैं। देखो इस श्लोक में श्री धर्म का निरूपण हुआ है। श्री आचार्य चरणों ने श्री प्रभु और श्री यमुना जी दोनों में श्री धर्म का निरूपण किया है। देखो श्री का अर्थ यदि हम शोभा लें तो याचना करनार को अभिष्ट प्रदान करना, यदि यानी कि जो याचना कर रहे हैं उनको अभिष्ट प्रदान करना, ये दाता की क्या है, एक शोभा ही कही जाती है, दाता की शोभा ही है, इसलिए यहाँ श्री धर्म का निरूपण किया है। अभिष्ट का अर्थ है जिसमें जिसका सच्चा इष्ट है यानी कि हित है, जो वस्तु जिसके लिए इष्ट यानी कि हितकारी है उसे वो प्रदान करने वाले हैं श्री प्रभु और श्री यमुना जी दोनों ही। देखो श्री महाप्रभु जी का भी ऐसे ही सर्वोत्तम स्तोत्र में एक नाम है हितकृतस्ताम, यानी हित में हो, जीव के लिए जो हित में हो उसे देने, और जो हित में ना हो उसे छीन लेना, ऐसा दोनों अर्थ होते हैं। तो यानी हित में हो जीव के लिए तो उसे देने में हित हो तो देते हैं, और छीन लेने में यदि हित हो तो छीन लेते हैं। ऐसे हमारे प्रभु भी हितकारी हैं, जैसे शिवल्लभ का यहाँ नाम कहा हितकृतस्ताम, ऐसे प्रभु भी हमारे ऐसे ही जीव के, श्री यमुना जी भी ऐसे ही हितकारी हैं, यानी कि इष्ट प्रदान करने वाले हैं जीव का। देखो ध्रुव और पराशर ऋषि दोनों को अभिष्ट का दान श्री यमुना जी ने किया। भक्तों को भक्ति, ज्ञानी को ज्ञान दिया। ध्रुव जी को राज्य लक्ष्मी मिली और पराशर ऋषि को ज्ञान लक्ष्मी मिली। देखो पराशर ऋषि वो विरक्त थे इसलिए उन्हें मुक्ति दी। ध्रुव जी को ये लोक और पारलोक दोनों का फल दोनों प्रदान किया ये फल। ध्रुव जी ने जब देखो तपस्या की तो जब प्रभु प्रकट हुए तो प्रभु ने कहा उनसे कि आप कुछ मांगो, तो ध्रुव जी ने कहा तो ऐसा ही कि आपके दर्शन जिसे हो प्रभु, उसके मन में इच्छा मांगनी वो रही नहीं जाती है, और क्योंकि यदि रहे तो फिर उसको आपके दर्शन हो ऐसा माना ही नहीं जा सकता है। किंतु देखो प्रभु जानते थे कि जब ध्रुव जी ये बात कह रहे हैं किंतु उनके अंतर में कहीं ऊंडे ऊंडे, ऐसा हम कहते हैं ना कि जैसे ऊंडे ऊंडे कहीं ध्रुव जी के चित्त में कोई लौकिक सुख की अपेक्षा थी। भले उसके अंकुर नहीं फूटे हैं किंतु बीज रूप से तो अवश्य कहीं उनके मन में ऐसे लौकिक सुख की अपेक्षा, राज्य की अपेक्षा अवश्य थी। इसलिए ध्रुव जी ने मांगा नहीं, फिर भी प्रभु ने उन्हें 36,000 वर्षों का राज्य दिया और ऊपर ध्रुव लोक में भी उन्हें वास दिया। तो राज्य की अभिलाषा थी तो राज्य दिया, और पराशर को मुक्ति आपने प्रदान की। देखो श्री महाप्रभु जी ने इस पर बहुत अति सुंदर चर्चा की है कि ध्रुव जी को भगवान मिले ऐसी कोई योग्यता ध्रुव जी में नहीं थी, वह बिल्कुल निस्साधन थे। देखो शास्त्र में भगवान को प्राप्त करने के 2 साधन बताए हैं, पूर्व कांड और उत्तर कांड। तो पूर्व कांड और उत्तर कांड में ये वेद ये जो बताए हैं, पूर्व कांड और उत्तर कांड, ये वेद के 2 प्रकार हैं, पूर्वांग और उत्तरांग। तो वेद के पूर्व कांड में भगवान को प्राप्त करने का साधन है यज्ञ, और उत्तर कांड में भगवान को प्राप्त करने का साधन है ज्ञान। उत्तर कांड यानी कि वेदांत जिसे हम कहते हैं, तो वेदांत में प्रभु को भगवान को प्राप्त करने का साधन कर्म नहीं है, ज्ञान है। किंतु देखो ध्रुव जी इन दोनों में से किसी के भी अधिकारी नहीं थे, श्री महाप्रभु जी ऐसा समझाते हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी को देखो यज्ञ का अधिकार तो था नहीं, क्योंकि उनका भी यज्ञोपवीत जैसा हम कहते हैं ना, जनेऊ नहीं हुई थी, उन्हें नहीं दी गई थी ये दीक्षा। और क्योंकि जनेऊ को हम दूसरे शब्दों में यज्ञोपवीत भी कहते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है यज्ञोपवीत का? यज्ञ के लिए योग्यता, पात्रता, उसका संस्कार नहीं हुआ था ध्रुव जी का, इसलिए यज्ञ का अधिकार उन्हें नहीं था। अब विचार ऐसा करें कि यदि ज्ञान से तो भगवान मिल सकते हैं, किंतु ज्ञान से भी उन्हें मिल सके ऐसी योग्यता नहीं थी, क्योंकि ध्रुव जी में वैराग्य नहीं था। क्योंकि ध्रुव जी जो है वो वैराग्य नहीं धराते थे।
वैराग्य नहीं है, इसलिए ज्ञान भी उन्हें फलित नहीं हो सकता है। जब तक देखो ज्ञान फलित कब होता है, जब वैराग्य होता है, और वैराग्य के बिना ज्ञान फलित नहीं हो सकता है। और ध्रुव जी को कहीं देखो अंदर, जैसा हमने कहा, ऊंडे ऊंडे कहीं ऐसी कामना थी कि उन्हें पिता का प्रेम सुख प्राप्त हो, राज्य मिले, तो उनमें वैराग्य नहीं था। तो ज्ञान तभी फलित हो सकता है जब वैराग्य हो। ब्रह्म ज्ञान की बात है, या लौकिक ज्ञान की बात नहीं है। तो देखो स्वयं भगवान में भी यदि हम देखें तो ऐश्वर्य, वीर, श्री, वीर्य, यश, ज्ञान और वैरागी सर्व धर्म रहे हुए गुण है। तो ब्रह्म ज्ञान वैराग्य से ही फलित है, चाहे वो गृहस्थाश्रम में हो, संन्यास में हो, या फिर वानप्रस्थ में हो। तो अब न तो वह रहे अधिकारी पूर्व कांड के और ना ही उत्तर कांड के। तो फिर ये सर्व जो ध्रुव जी को प्राप्त हुआ, विचार हम करें तो कैसे प्राप्त हुआ, तो उसका यहाँ समाधान दे रहे हैं कि ध्रुव जी को ये सर्व जो प्राप्त हुआ वो श्री यमुना जी की कृपा से प्राप्त हुआ। देखो जो जीव किसी वस्तु का अधिकारी न हो तो उसमें क्या आता है, निसाधनता का भाव आ जाता है। तो जिसके पास कोई साधन न हो उस पर ही कृपा होती है, क्योंकि कृपा का वही अधिकारी भी होता है। कृपा उसे ही कहते हैं जो निसाधन पर की जाए, निसाधन पर हो, क्योंकि साधनवान पर कृपा करने की वैसे भी आवश्यकता क्या है। देखो जो व्यक्ति दौड़ सकता है तो उसे सहारे की क्या आवश्यकता है, उसे सहारे देने की आवश्यकता ही क्या होती है। तो जो निसाधन होता है, साधन और नहीं या कली में, वही अधिकारी होता है कृपा का। अतः निसाधन है ध्रुव जी। और देखो ऋषि मुनि हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है, किंतु ध्रुव जी जो निसाधन है उन्हें 6 मास में ही, उन्होंने तप किया और 6 मास, और उन्हें 6 मास में ही भगवत प्राप्ति हो गई। कैसे, तो यहाँ विचार करें तो कहा श्री यमुना जी की कृपा से, क्योंकि उनके तट पर आपने तप किया ध्रुव जी ने, प्रभु उन्हें फल रूप से मिले, किंतु उनकी पात्रता श्री यमुना जी ने प्रदान की। प्रभु ने फल रूप से प्राप्त हो, उसकी पात्रता कहाँ से आई, ध्रुव जी में श्री यमुना जी ने प्रदान की। इसलिए ध्रुव जी और पराशर को अभिष्ट देने वाले हमारे श्री यमुना जी हैं। ध्रुव पराशराभिष्ट दे। आज हम यहीं तक का हमारा अध्ययन क्रम रखेंगे। आगे कहा विशुद्ध मथुरा तटे, इसे हम आगे के क्रम में समझेंगे। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्यमने महारानी की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय।